जैसा कि हम सभी को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो चुका है। उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जो कि बहुत दुखद घटना है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ ही जो अवसाद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ना, जिसका नाम हम लोग डिप्रेशन देते हैं, वो बहुत खतरनाक है। और क्यों होता है, क्या रीज़न है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही थोड़ी बहुत रिसर्च मैंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी की है, तो उसके बारे में भी उसके थ्रू हम लोग पूरे डिस्कशन को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही डिप्रेशन क्यों होता है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे इसी के थ्रू, राइट। तो हम लोग धीरे धीरे बात करना शुरू करते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि इससे आपको एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, जो कि आपको आगे चल करके आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। क्या रीज़न रहा बंदे ने सुसाइड कर लिया, थोड़ी बहुत इसके बारे में जानते हैं। बंदा बहुत समझदार था, पढ़ने में बहुत तेज़ था, और बहुत ही समझदार, बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बहुत ही क्रिएटिव आदमी था। इसके जीवन में बहुत सारे सपने थे। हालांकि फेसबुक से देखने को मिलते हैं कि इन्होंने बहुत सारे अपने सपने बना रखे थे। बहुत सारे बुद्ध पुरुषों के ऊपर मूवीज़ बनाना, साथ ही बहुत सारे साइंटिफिक प्रोजेक्ट पे काम करते थे, नासा के साथ काम करना चाहते थे। साथ ही ब्लैक होल पे रिसर्च वगैरह करते रहते थे, चांद वगैरह को देखते रहते थे, टेलीस्कोप वगैरह खरीदा हुआ था। तो बंदा कुल मिला के बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा समझदार था। हमारे बॉलीवुड में पाए जाने वाले जो सो कॉल्ड समझदार लोग हैं, सलमान खान, शाहरुख खान और तमाम करण जौहर और आलिया भट्ट की तरह नहीं था बंदा। वो एक हर फील्ड के लिए बहुत समझदार आदमी था। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक बहुत समझदार, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इनका इंटरेस्ट था। बहुत सारी बुक्स को पढ़ते रहते थे और इंस्टाग्राम पे पोस्ट वगैरह भी लिखते रहते थे कि मुझे ये बुक्स पढ़नी है, इस फिलोसफर को पढ़ना है, उस फिलोसफर को पढ़ना है, फिज़िक्स की ये बुक ख़त्म करनी है, तमाम तरीके की बातें। तो सोच सकते हैं एक बहुत बंदा समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, क्रिएटिव है। तो आप सोचिए ये बंदा किन परिस्थितियों से होकर गुजरा कि इसने सुसाइड तक का कदम उठा लिया। आप सोच रहे हैं कि कितनी खराब परिस्थितियां इसके सामने पैदा हुई होंगी कि बंदे ने सुसाइड तक कर लिया, राइट। इसके पास लगभग सब चीज़ें थी, गाड़ी, बंगला, जो एक सामान्य आदमी सोचता है, राइट। लेकिन हुआ क्या इसके साथ, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात कि जो हमारा समाज है ना, वो बहुत दूषित हो चुका है वर्तमान समय में। यदि आप समाज से कहीं आगे निकल जाते हैं, राइट, तो समाज आपको खींच करके फिर अपने तल पे ले आएगा। वो कभी नहीं चाहता कि आप उससे आगे जाएं, राइट। समाज बहुत दूषित हुआ पड़ा है। इतने खराब और इतनी सक्रिय दिमाग के लोग हैं ना, जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आसपास के वही लोग जो हमको मोटिवेट करते हैं वहाँ तक जाने के लिए, और जब चले जाते हैं तो ऐसे ही लोग षड्यंत्र करके हमको पीछे खींच लेते हैं। उस बंदे के साथ भी ऐसा हुआ। उसने अपनी करियर की शुरुआत शायद पवित्र रिश्ता नाम के शो से शुरू की, मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट कुछ ऐसा ही रहा। 2008 से 9 से उसका स्टार्ट हुआ फिल्मी करियर, और 2013 में आके उसको एक फिल्म मिली, काई पोचे करके कुछ ऐसी फिल्म थी। वहाँ से बंदा बहुत अच्छा कर रहा था, पहली फिल्म बहुत अच्छी रही। फिर इस तरीके की MS धोनी से काफ़ी फेमस हो गया बंदा, बहुत अच्छा टैलेंट था और काफ़ी लोग सराह भी रहे थे इसको। बट एक्चुअली कुछ लोगों को ये जो चीज़ें हैं ना, वो पसंद नहीं आ रही थी। ऐसे लोग जिनको पैदाइशी बॉलीवुड इंडस्ट्री का पास मिला हुआ था, जैसे आलिया भट्ट हो गए, सलमान खान हो गए, और तमाम 2-4 लोग आप देख सकते हैं। मुझे अच्छे से पता नहीं, क्योंकि मूवीज़ वगैरह मैं देखता नहीं हूँ, इन लोगों में बिल्कुल मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, राइट। तो ऐसे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं इसको इंडस्ट्री से बाहर निकालने का षड्यंत्र काफ़ी पहले से चल रहा था, राइट। और ये बंदा जो है 7-8 महीने से ही डिप्रेशन की गोलियां खा रहा था, क्योंकि इसको मूवीज़ वगैरह नहीं मिल रही थी। और सबसे बड़ी बात कि इसको कई सारे प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया गया था, जैसे YRF, टी सीरीज़, धर्मा प्रोडक्शन, सलमान खान का जो प्रोडक्शन हाउस है, साजिद नाडियाडवाला कुछ करके है, इन सारे प्रोडक्शन हाउसेस को बैन कर दिया गया था। मतलब जो भी बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं, सबसे बैन कर दिया गया था इसको। अब इसके पास केवल एक ही चांस था कि या तो ये जो है, हालांकि इसको मूवीज़ वगैरह मिली थी, कुछ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने इसको मूवी दी थी, उस पर ये बंदा काम भी कर रहा था, नो डाउट। लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में एक मानसिकता भी बन गई थी। जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, जहाँ से बड़े बड़े बजट की फिल्में मिलती हैं, वो इसको मिलना बंद होगी। जाहिर सी बात है यार, आप भी चाहेंगे कि मुझे बड़े बजट की फिल्म मिले, मैं बड़े प्रोजेक्ट पे काम करूँ। अब उत्साह बढ़ता है लोगों का, और चूँकि बंदा टैलेंटेड था, तो कहीं ना कहीं इसको था कि आगे चल के मुझे जो है मूवीज़ मिलेंगी। और इसके साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ कि तकरीबन 7 फिल्में जो है इससे छीन ली गई। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी सिचुएशंस इसके सामने पैदा हुई ना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ बंदा। समझने की कोशिश करें, बहुत ज़्यादा परेशान हुआ। यदि आपके साथ ऐसी सिचुएशन हो ना, तो आप झेल नहीं पाएंगे। अभी हमारे घर के बच्चों को ही देख लीजिए, अगर उसे अभी बोल दीजिए तो सुबह सुबह जाके शायद सुसाइड कर लेगा या फिर घर से भाग जाएगा। उस बंदे ने तो बहुत झेला, राइट। और ख़ास करके इसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया बंदे को। ये जो आलिया भट्ट, सलमान खान, करण जौहर, ये जितने भी बड़े बड़े जो सुपरस्टार हैं, जिनको हमने बना दिया सुपरस्टार, राइट।
तो कहीं ना कहीं ये जो नैरो माइंडेड लोग हैं इस इंटेलेक्चुअल आदमी को दबाने की कोशिश कर रहे थे और दबाया भी, नो डाउट, जिसके चलते बंदे ने सुसाइड भी कर लिया, आप लोग देख ही रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो समाज है ना वो बहुत ज़्यादा दूषित है, बहुत ज़्यादा एक नैरो माइंडेड है, जो कि कभी भी अपने से आगे निकले हुए आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और ऐसा केवल भाई सुशांत के साथ नहीं हो रहा, आज ही के दिन पता नहीं कितने लोगों ने सुसाइड किया होगा, कितने लोगों ने उन लोगों को दबाया होगा, उन लोगों को परेशान किया होगा, उन लोगों को क्रिटिसाइज़ किया होगा। अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले, कल की परसों की न्यूज़ है कि एक पुलिस अफसर ने, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट पे था, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको कोरोना का डर था, राइट। तो कहीं ना कहीं ये जो समाज है ना वो बहुत दूषित है। समाज से आप जितना हो सके उतना बच के रहें तो ज़्यादा बेटर है, और हो सके तो अपने आप से प्रेम करने की कोशिश करें, स्पिरिचुअलिटी का सहारा लें, अध्यात्म का सहारा लें, अपने आप को समझने की कोशिश करें, नेचर के बीच में रहें, प्रकृति के बीच में रहें, लोगों से जितना हो सके उतना बचे, चाहे वो माँ हो, बाप हो, चाहे पत्नी हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे कोई भी हो। ये सब के सब दूषित दिमाग के हैं। दूषित समाज कभी भी एक समझदार आदमी को नहीं चाहेगा कि वो आगे निकले और उनसे दूर चला जाए, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और समाज इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देता है उसको कि वो उस डिप्रेशन को, उस जो है उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। सुशांत के साथ भी ऐसा ही हुआ और तमाम लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा है। हर साल तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड में 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं। आपको इसकी कल्पना है? आप सोच रहे हैं 8 लाख लोग सुसाइड करते हैं, कितनी ज़्यादा बुरी मानसिकता से गुजरते हैं वो लोग। और आप अब देख लीजिए ना, वर्तमान समय में जो ये हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो 7 में पढ़ रहे हैं, 8 में पढ़ रहे हैं, कुछ नंबरों के लिए परिवार, माँ बाप और समाज इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करता है, इतना ज़्यादा उसको मानसिक रूप से टॉर्चर करता है कि वो छोटा सा लड़का जो भी 7-8 में पढ़ रहा है वो सुसाइड कर लेता है। आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ नंबरों के चलते कि मार्कशीट में ये नंबर नहीं आए तो उसको कमज़ोर मानसिकता वाला बता करके उसको जो है प्रोत्साहन दी जाती है ताकि वो सुसाइड कर ले। ऐसा ही हो रहा है, राइट। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा, और ये सो कॉल्ड हम लोग नंबरों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना अपनी लाइफ में, इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। और जो लोग सुन रहे हैं वो लोग प्रयास करें अपने आसपास के लोगों से ही, अगर उनके घर में बच्चे हैं तो नंबर कम आ गए तो उनको डीमोटिवेट ना करिए, ठीक है। और चेष्टा करिए कि देखिए कि सामने वाला बंदा वाकई में पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़कर ही कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर पाएगा, बिना पढ़े भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता है वो। आजकल तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां आ गई हैं जो कि बिना डिग्री के बहुत अच्छी अच्छी जॉब देने को तैयार हैं। अब इलॉन मस्क को ही देख लीजिए, उन्होंने कहा कि टैलेंट लेके आइए हमारे पास, हमें डिग्रियों से कोई मतलब नहीं है और सो कॉल्ड नंबरों से भी कोई मतलब नहीं है, राइट। तो ये सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात कि डिप्रेशन से बचा कैसे जाए। डिप्रेशन से बचने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आप आध्यात्म का सहारा लीजिए, अपने साथ समय गुजारिए, अपने माइंड को ऑब्जर्व करिए। आप स्पिरिचुअल लोगों को सुन सकते हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हैं उनका सहारा लीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं पैदा क्यों हुआ हूँ, मुझे लाइफ में करना क्या है, क्या मैं पैसे कमाने के लिए पैदा हुआ हूँ, लड़की पटाने के लिए पैदा हुआ हूँ, या फिर बड़े बड़े घर बनाने के लिए पैदा हुआ हूँ, या बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए बना हूँ, राइट। ये प्रश्न पूछिए अपने आप से प्रश्न करिए, स्पिरिचुअल लोगों का सहारा लीजिए, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। जीवन का लक्ष्य पैसे को ही मत बना लीजिए। जब आदमी जीवन का लक्ष्य पैसे को ही बना लेता है ना तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जाएगा ही। जब वो बहुत बड़े बड़े टारगेट बना लेता है अपने लाइफ में और वो टारगेट अचीव नहीं कर पाता है तो डिप्रेशन में जाएगा, और समाज की छोटी मोटी बातें भी उसको परेशान करती हैं, राइट। तो कुछ अपने साथ समय बिताइए। बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, जैसे ओशो हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए, जीसस हो गए, मोहम्मद हो गए, तमाम स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, उनका सहारा लीजिए और अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। केवल पैसों को ही अपने जीवन में इम्पोर्टेंस ना दीजिए, क्योंकि पैसे बहुत घातक होते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं, पता ही नहीं चलता है। किसी के पास 10 रुपए हैं तो उसको 10,000 चाहिए, किसी के पास 10,000 है तो उसको 10 लाख चाहिए, किसी के पास 10 लाख है तो 10 करोड़ चाहिए। इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होने वाली हैं। अपने डिजायर्स को कंट्रोल में करिए। आप अपने आप को कहिए कि मेरे पास जितना है उतने से संतुष्ट हूँ, अगर फ्यूचर में कुछ मिलेगा तो देखा जाएगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, जो है उसमें मैं खुश हूँ। अपने आप को ये समझाना पड़ेगा। साथ ही आप अपने लाइफ में कुछ ऐसे दोस्तों को रखिए जो बुरे समय में आपके काम आ सकें, जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकें, जिनसे आप बिना हिचकिचाहट के बातें कर सकें, अपने मन की बातों को रख सकें। कुछ लाइफ में ऐसे दोस्त रखिए, राइट। अपने परिवार वालों से बात कर सकते हैं, परिवार में कोई ऐसा बंदा जो आपको समझता हो। एक्चुअली जानते हैं क्या है, वर्तमान समय में हमारे माँ बाप भी ऐसे हैं जो हमारी परिस्थितियों को समझते नहीं हैं, उनको भी पैसे ही चाहिए। उन्होंने हमको बुढ़ापे की लाठी बना रखा है ना, बुढ़ापे की लाठी पैसों पे ही चलेगी, राइट। तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी बहुत दूषित हो चुके हैं और समाज तो दूषित है ही है,
राइट। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, समाज और माँ बाप के भरोसे पर मत रहिए। जब तक आप समझदार नहीं हो जाते तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही आप समझदार हो जाते हैं, एक इंटेलेक्चुअली एक समझदारी आपके अंदर आ जाती है, तो तुरंत माँ बाप और समाज का सहारा छोड़ दें। जो एक्चुअली में आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं उसको फॉलो करें। हो सकता है कि आपको पेड़ लगाने में खुशी मिलती हो सकता है कि आप किसी की मदद करने में खुशी फील करते हो सकता है कि छोटे मोटे कामों को करने में आप खुशी फील करते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर बन के ही खुशी फील करेंगे अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट को भरने के लिए आप अपने आप को फाइंड करिए कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ को भर सकती हैं। समाज के लक्ष्यों को फॉलो करना बंद करिए। समाज क्या कर रहा है उससे आप कटिए, समाज को जो करना है उसको करने दीजिए। आप अपने आप को देखिए कि मुझे क्या करना है, अपने लिए जीना शुरू करिए, राइट। तो ये कुछ बातें थी। आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिला होगा कि एक्चुअली करना क्या है, डिप्रेशन क्या है, बचना कैसे है। मेरे को जहाँ तक समझ में आया है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक्चुअली डिस्कशन किया है हमने साथ में मिल करके, और यदि आपकी कोई बातें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उस पर विचार करेंगे, राइट। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए ताकि हमें पता चले कि वीडियोज़ कैसी लगी, और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए भविष्य में लेकर आते रहें। अपने आप को संभालिए, थोड़ा अपने आप को अपना समय दीजिए, राइट। साथ ही आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं है तो वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और एक आप सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं, कोई मेरा आप पे आग्रह, विशेष आग्रह नहीं है कि आप इतना ही करें। जो भी 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आपके शक्ति सामर्थ्य में, हमें अच्छा लगेगा, राइट। सो तब तक आप अपने आप को स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए, और यार अपने आप को संभालिए, राइट। ठीक है, बाय बाय।